मृत्तिका की कुटाई के लिए स्थैतिक रोलर प्रयोग किया जाता है। सड़क कार्यों में चिकने पहिए वाले रोलर सर्वाधिक प्रयोग होने वाले रोलर होते हैं। सड़क के आधार परत की मोटाई के लिए ग्रिड रोलर प्रयोग किया जाता है। कंपनशील रोलर की आवृत्ति 2000 से 5000 कंपन पर मिनट लगभग होती है। कृषि मृत्तिका की सामर्थ्य ससंजकता पर निर्भर करती है। कूलम्ब के नियमानुसार मृदा की अपरूपण सामर्थ्य, मृदा कणों की ससंजकता, मृदा कणों पर आने वाले कुल अभिलंब प्रतिबल एवं मृदा कणों के आंतरिक घर्षण कोण पर निर्भर करती है। प्रत्येक अपरूपण परीक्षण मृदा का अपरूपण परीक्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वे नींव जिनकी गहराई उनकी चौड़ाई से कम होती है उथली नींव अर्थात शैलो फाउंडेशन कहलाती है। हल्की व मध्यम भार वाली संरचनाओं में उथली नींव अर्थात शैलो फाउंडेशन प्रयोग करते हैं। नींव की गहराई ज्ञात करने के लिए रैंकिंग सूत्र D/P/W कोष्ठक में 1 - sin θ/1 + sin θ का होल स्क्वायर होता है। नींव की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र B = 2T + 30 सेंटीमीटर होता है। बहुमंजिली इमारतों को बनाने में पाइल नींव का चयन किया जाता है। जलीय कटाव वाले स्थानों पर पाइल नींव केसन नींव प्रयोग किया जाता है। नींव तल पर मृदा का वह भार जो इकाई क्षेत्र पर विफल हो जाता है धारण भार क्षमता कहलाती है। भार धारण क्षमता कहलाती है। मृदा का सुरक्षा गुणांक का मान सामान्यतः 3 से 5 के बीच होता है। आनुभाविक विधि बिल्डिंग कोड विधि द्वारा मृदा की धारण क्षमता ज्ञात किया जाता है। कार्ल टरज़ागी को मृदा अभियांत्रिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ससंजनहीन मृदा अर्थात सैंड की अधिकतम सुरक्षित धारण क्षमता का मान 45 टन पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है। ससंजक मृदा अर्थात क्ले की न्यूनतम धारण क्षमता का मान 5 टन पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है। सबसे पहले चट्टानों के विघटन में अभ्युत्थान अपहीवल क्रिया होती है। मृदा का वह गुण जो संरचना को स्थायी बनाए रखने में विशेष योगदान देता है अपरूपण सामर्थ्य कहलाता है। मृदा का द्रव सीमा ज्ञात करने के लिए उपकरण द्वारा 25 बार झटके दिए जाते हैं। मृदा के कण परिमाप विश्लेषण में D30 का अर्थ होता है मृदा के कण परिमाप विश्लेषण में D10 का अर्थ होता है मृदा में सूक्ष्म कणों का भार 10% है। मृदा का अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य का मान 10 से 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। रेत में अनुकूलतम जलांश का मान 6 से 10% होता है। भारतीय मानक के अनुसार मृदा के भारी संघनन यानी कॉम्पैक्शन के लिए प्रयुक्त हैमर का भार 4.89 kg लिया जाता है। ढीली अवस्था में रेत के लिए विश्राम कोण का मान 36 डिग्री से 48 डिग्री तक लिया जाता है। कूलम्ब का अपरूपण सामर्थ्य समीकरण τF = C + σ/tan θ होता है। प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण द्वारा मृदा का अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है। मृदा का पार्श्विक दाब यानी निष्क्रिय मृदा दाब कहलाता है। रेतीली मृदा का निकटतम रिक्तता अनुपात का मान 60% होता है। सक्रिय मृदा दाब गुणांक का मान 1 - sin θ/1 + sin θ होता है। निष्क्रिय मृदा दाब गुणांक Kp का मान 1 + sin θ/1 - sin θ होता है। मृदा का यांत्रिकी स्थिरीकरण उचित कुटाई द्वारा ज्ञात किया जाता है।
मृदा स्थिरीकरण के लिए सीमेंट की मात्रा भार के अनुसार 5 से 15% तक ली जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, रंध्र, वायु रंध्र तथा संतृप्त अंश के बीच संबंध AC बराबर D कोष्टक में 1 - n होता है। नम मृदा में संतृप्त अंश का मान 50 से 75% होता है। किसी मृदा का सुगढ़ता सूचकांक 0 होने पर वह रेत अर्थात सैंड का मृदा होगी। डार्सी के नियमानुसार मृदा में प्रवाह की दर Q बराबर KAI द्वारा ज्ञात किया जाता है। मृदा की पारगम्यता, सरलता, रिक्तता अनुपात मृदा कणों की माप से प्रभावित होती है। सबसे कम पारगम्यता मृत्तिका की होती है। यदि भार के कारण किसी मृदा के आयतन में कमी आ जाती है तो वह मुख्य संघनन कहलाती है। मृदा में जल की मात्रा 10% हो सकता है। अटरबर्ग के अनुसार मृदा मध्य सुगढ़ अवस्था की होगी यदि सुगढ़ता सूचकांक मान 7 से 17 के बीच होगा। तापमान में वृद्धि के साथ संघनन यानी कंसोलिडेशन की दर में परिवर्तन होता है। एक मृदा के छिद्र केवल हवा से पूरी तरह भरे हुए हैं तो मृदा को सूखी मृदा कहा जाता है। मृदा का वह गुण जो अपनी सामर्थ्य को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है तथा जो इनके पुनः गठन के दौरान अल्पकाल में इनके नमी अंश में परिवर्तन के बिना क्षय हो जाती है, कंपानुवर्ती थिक्सोट्रॉफी कहलाती है। एक मृदा की सामर्थ्य समान तौर पर चरम अपरूपण प्रतिबल के रूप में जानी जाती है। सरंध्रता N तथा रिक्तता अनुपात रिक्तता E के बीच संबंध E बराबर N/1 - n होता है। एक नम मृदा की अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए वेन अपरूपण परीक्षण किया जाता है। मृदा पर संसर्जक का प्रभाव सक्रिय पृथ्वी दबाव यानी PA तीव्रता को कम लेकिन निष्क्रिय पृथ्वी दबाव तीव्रता यानी में वृद्धि करना होता है। धारण क्षमता NC, NQ और NY फलन मृदा का आंतरिक घर्षण कोण होता है। जब वाटर टेबल जमीन की करीब होती है तो मृदा की धारण क्षमता घटकर एक आधी रह जाती है। भवन निर्माण सामग्री के रूप में मृदा के प्रदर्शन में सुधार या इसे बनाए रखने के लिए इसमें सम्मिश्रक मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया मृदा स्थिरीकरण कहलाती है। मृदा यांत्रिकी की रचना टरज़ागी द्वारा किया गया। सिल्ट का अधिकतम माप का आकार 0.06 mm होती है। मृदा की पारगम्यता गुणांक का मान 1 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर/सेकंड से अधिक नहीं होता है। संघनन में समय घटक को CV × T/D² के रूप में परिभाषित करते हैं। एक त्रिअक्षीय परीक्षण में ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रतिबल अन्य दो दिशाओं में प्रतिबल से अलग होता है। यदि आधार वाटर टेबल के साथ संपर्क में है तो धारण क्षमता के लिए घटाव गुणक का अधिकतम मान 50% होता है। एक प्लेट के भार में प्रयोग की जाने वाली प्लेट का न्यूनतम परीक्षण आकार 30 × 30 सेंटीमीटर होता है। अटरबर्ग के अनुसार मृदा मध्य सुनम्य कही जाती है अगर सुनम्यता सूचकांक का मान 7 से 17 के बीच होती है। मृदा पर आधारित परम संघनन निपटान संरचना प्रारंभिक रिक्तता में वृद्धि के साथ घट जाती है। बाह्य बलों के द्वारा संतृप्त मृदा द्रव की अपरूपण सामर्थ्य का अचानक क्षय होना व उसका एक द्रव के समान व्यवहार करना त्वरित अवस्था कहलाता है। संघनन गुणांक का मान जमने के समय दर
मूल्यांकन के लिए किया जाता है। उचित त्रिअक्षीय परीक्षण एक उतराई समस्या का तत्काल स्थिरता का आकलन करने के लिए समेकित शुष्क परीक्षण मिट्टी ढलान की खुदाई के रूप में होगा। मिट्टी के अपरूपण समर्थ परीक्षण अबाधित नमूने के बिना नहीं किया जा सकता है। वह मृदा जो हवाओं द्वारा लाई जाती है लोएस मृदा कहलाती है। पीठ कार्बनिक मृदा होती है। साधारणतया समुद्र तल में जमी मृदा चिकनी मिट्टी कहलाती है। मृदा में जलांश के निर्धारण के लिए ओवन ड्राइंग विधि सबसे उपयुक्त होती है। चिकनी मृदा की कुटाई के लिए सीप फुट रोलर प्रयोग में लाते हैं। एक पुनर्गठित रिमाउल्डेड नमूने के लिए जिनकी द्रव सीमा 50% है संपीड़न सूचकांक का मान 0.28 होगा। दाब के नियत मान पर अपरूपण के कारण मृदा के विस्तार को विस्कासित यानी डिलाटेंसी कहा जाता है। प्लेट भार परीक्षण में मुख्य अवलोकन परीक्षण प्लेट का जमना होता है। गतिज श्यानता की इकाई स्टोक होती है अर्थात मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यदि संघनन अंश का मान 50% है तो समय गुणांक का मान 0.2 होगा। मृदा की सघनता सूचकांक को द्रव सीमा माइनस जलांश बटे सुगठिता सीमा अर्थात WL-W/IP से परिभाषित किया जाता है। भारतीय मानक कोड के अनुसार सममित नींव के लिए अधिकतम स्थिरीकरण का अनुज्ञेय मान 40 mm होता है। मृदा की संघनन परीक्षण में वक्र को स्थापित करने के लिए संघनन गुणांक विधि का प्रयोग में लाते हैं। मृदा पिंड सुगठ अवस्था में होती है जब वह विफल होने के कगार पर हो। मृत्तिका पर एक समान चक्रीय आधार के केंद्र पर सक्रिय दाब न्यूनतम होता है। संसंजक मृदा पर प्रयुक्त गाढ़ता अपरूपण सामर्थ्य की सूचक है। मुख्यतः रिक्तता के कारण पानी के बाहर आने में मृदा के आयतन कमी प्राथमिक संपीड़न कहलाती है। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट 1947 में पारित हुआ। संगठन के लिए रेखीय संगठन स्टाफ संगठन रेखीय तथा स्टाफ संगठन प्रणाली अपनाई जाती है। नींव में चूना कंक्रीट को निर्माण अनुसूची में शामिल किया जाता है। नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य निर्माण अनुसूची में शामिल किया जाता है। रोड रोलर संयंत्र अनुसूची में शामिल किया जाता है। मिस्त्री तथा बढ़ई को श्रम अनुसूची में शामिल किया जाता है। वास्तविक प्रगति को बार चार्ट आयोजित प्रगति चार्ट के ठीक नीचे बनाया जाता है। वास्तविक प्रगति को लाल रंग से दर्शाया जाता है। 5 मीटर की संक्रिया को खंडित रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। शीघ्रतम घटना समय के पास वर्गाकार खाना को बनाया जाता है। यदि शीघ्रतम घटना समय TE तथा विलंबित घटना समय TL हो तो क्रांतिक पथ TL-TE होगा अर्थात CP बराबर TL-TE। निर्माण अनुसूची के लिए बार चार्ट का प्रयोग किया जाता है। बार यानी पटरी बार चार्ट में बाएं छोर क्रिया को प्रारंभिक करने का समय तथा दाएं छोर समाप्त करने का समय दर्शाता है। बार यानी पट्टी की लंबाई क्रिया की अवधि को दर्शाता है। पट्टी की मोटाई का कोई महत्व नहीं है। PERT का पूर्ण रूप प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक अर्थात कार्यक्रम मूल्यांकन तथा
पुनरीक्षण विधि होता है। संक्रिया के लिए मौसम संभावित समय टी तथा संक्रिया का आशावादी समय टी नॉट व संक्रिया का सर्वाधिक संभावित समय टी एम और संक्रिया का निशावादी समय टी पी हो तो संक्रिया के लिए औसत संभावित टी इक्वल टू टी नॉट प्लस 4Tm माइनस TP/6 होता है। उद्योग धंधों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए PERT अर्थात कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण विधि अपनाया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD में खंड का प्रभारी अधिशासी अभियंता होता है। रोकड़ बही पत्र फॉर्म संख्या 1 पर छापा जाता है। स्टाफ का छमाही रजिस्टर प्रपत्र संख्या 12 पर बनाया जाता है। स्टाफ का आगत व निर्गत रजिस्टर प्रपत्र संख्या 8 पर बनाया जाता है। बिल कार्ड का प्रयोग स्टोर में सामान की शुद्ध स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। अवर अभियंता प्रति माह अपने अनुखंड की सामग्री का लेखा प्रपत्र संख्या 13 पर बनाता है। एक गैंग लगभग 10 से 15 किलोमीटर सड़क की लंबाई का देखरेख करता है। 10 से 50,000 लागत तक के कार्य लघु कार्य में आता है। किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान के लिए लिखित प्रमाण को वाउचर कहा जाता है। माप पुस्तिका यानी MB प्रपत्र संख्या 23 पर छपता है। मास्टर रोल प्रपत्र संख्या 21 पर बनाया जाता है। कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए परियोजना के लिए एस्टीमेट का 1.5 से 3% रखा जाता है। राज्य का लेखा तथा लेखा परीक्षण विभाग का सबसे अधिकारी महालेखाकार होता है। सरकारी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक होता है।